कदम झुके नहीं थे, ना वो कभी रुका था। सच्चाई और धर्म के साथ था वो, इसलिए कभी नहीं झुका था। ईश्वर है वो मेरा भगवान है, उनसे डरकर जो रहे वो शैतान है। लीलाएं उनकी अनेक थी, दुष्टों का सर्वनाश कर दिया। बुराई से छुटकारा दिलाकर धरती पे धर्म का वास कर दिया। आज उनकी ही करेंगे बात, चाहे दिन हो सप्तमी या अष्टमी। आप सभी को मुकेश शायरी की तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। सूरसेन देश में पैदा हुआ वो, मथुरा जिसकी राजधानी थी। सूरसेन यहाँ के राजा थे, भगवान हरि की धरती से जानी थी। सूर्यवंशी वासुदेव जी ने देवकी संग व्याह रचाया। कंस ने खुशी में बहन का रथ खुद चलाया। फिर हुई एक आकाशवाणी कंस के लिए, रथ का पहिया रोक दिया। देवकी की 8वीं संतान करेगी तेरा वध। कंस को इस वाणी ने क्या शौक दिया। भूल गया वो बहन का स्नेह, बहन को मारने के लिए तलवार निकाला। जिसकी रक्षा का कभी वचन दिया था उसने, उसके लिए अपने दिल से प्यार निकाला। वासुदेव जी ने गुहार लगाई, कंस तुम्हें ये शोभा नहीं देता, उसने ये बात बताई। कंस की तारीफों के बांधे पुल, उसने सबको जाल में फंसाया। जिसके साथ 7 फेरे लिए थे कभी, अपनी अर्धांगिनी को उसने बचाया। वचन दिया वासुदेव ने, अपनी हर संतान तुम्हें सौंप देंगे। एक निर्दयी माँ बाप होने का ये आरोप हम खुद पर थोप देंगे। वक्त की सुई चलती गई, वासुदेव ने अपनी वचन को निभाया। दिल पर बोझ रखकर उसने खुद की नज़रों से खुद को गिराया। आ गई वो घड़ी जब देवकी ने अपनी गर्भ से विष्णु को जन्म दिया। उधर यशोदा मैया ने योग माया को जन्म देकर पूरे संसार नींद की सागर में मगन किया। निकल पड़े वासुदेव बालक विष्णु को लेकर मथुरा से गोकुल की ओर। रह गए अचंभा गोकुल देखकर, क्योंकि वहाँ भी न था कोई शोर। नींद की झपटी में था पूरा गोकुल। वासुदेव ने बालक रखकर बालिका उठाई। आ गए मथुरा की और वापस किसी को उसकी भनक भी ना पड़ पाई। बच्चे की खबर सुनकर कंस वासुदेव की ओर भागा। सबकी आंखें खुली थी उस समय, वो बच्चा भी था जागा। भैया छोड़ दो मेरे बच्चे को, माँ की ममता ने कठोर भाई से कहा। ये बालक नहीं बालिका है, बच्चों की मौत करने वाले कसाई से कहा। नहीं हुआ उस पर कोई असर, उसने बालिका छीन उसे हवा में उछाला। बालिका गायब हो गई वहाँ से और अचानक हो गया चारों तरफ उजाला। योग माया ने दिखाई माया, कंस को विष्णु के पैदा होने की बात बताती। डरा हुआ बरसों से कंस, अब उसकी हालत और ख़राब हो जाती। ढूंढने लगे वो विष्णु को हर तरफ, धर्म को नाश करता। पर धर्मात्मा जन्म हो चुके थे, जिसकी गवाही वो खूबसूरत आकाश करता। बीत रहे थे दिन नन्हे पाँव से, गोकुल खिल रहा था। विष्णु को ढूंढने कंस न जाने कितनों से मिल रहा था। हाथ न आया उसके कुछ, वहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं शुरू कर दी। इंद्र के प्रहार से बचाने के लिए उंगली पर उसने गोवर्धन की शिलाएं उठानी शुरू कर दी। देख कारनामे उनका पूरा गोकुल हैरान था। बेचारा कंस वहाँ अपनी मौत के डर से परेशान था। आ गया वो दिन भी जब राजहरि का सामने आया। यही करेगा पापी कंस का अंत, पूरा शहर ये जान पाया। बरसों से तलाश थी जिसकी, उसकी खबर कंस को मिली। उसके दुष्ट की पापों की सजा उसके अंश को मिली। कंस अब क्रोधित हुआ, उसने गोकुल वासियों को बंदी बनाया। अपने लोगों की रक्षा करने कृष्ण भी वहां दौड़ा आया। लगाई छलांग उसने कंस के आसन पर, उसे रणभूमि में फेंक दिया। खुद दिखाकर उन्होंने करिश्मा, अपने पैर पापी के ऊपर टेक दिया। कंस की मौत वहीं हो गई, कहां वो कृष्ण से जीत पाता। अगर होता उसमें अच्छे गुण तो वो भी खूबसूरत अतीत पाता। हरि के कारनामे अनेक थे, आज भी कहती है वो गोवर्धन की शिलाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारे कृष्ण की लीलाएं।